मेरे भाई, अगर आप भी एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे थे और आपके सामने भी ये इशू आया है कि आपका पेमेंट फंस गया है या आपके पेमेंट करने के बाद भी आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस नहीं दिखा रहा है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरा पेमेंट दिखा रहा है यू हैव नॉट पेड द फीस येट, बट मैं पेमेंट कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, वो आपको भी करना है। बाकी जहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर मैं देखूँगा कि ये मेरा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा रहा है और मैंने 100 रुपये पे भी कर दिए। जैसा कि आप मेरे यहाँ पर ये रेफरेंस ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह देख पा रहे होंगे। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पेमेंट फंस रहा है या अटक रहा है तो आप इस ट्रांजैक्शन रेफरेंस आईडी के थ्रू या ट्रांजैक्शन। दोस्तों, इस टॉपिक पर हमारी ये सेकेंड वीडियो है कि जो आपको पेमेंट का इशू आ रहा है एसएससी का कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले, ठीक है, या आप अप्लाई करने के बाद आपके पैसे कट जाते हैं और आपका जो समाधान है वो नहीं हो पाता है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका जो फॉर्म है वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बार लॉग इन करके देख ले रहा हूँ। एक बार मैं यहाँ पर अपना लॉगिन करके उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होगी और उसका सॉल्यूशन क्या है कम्प्लीटली, बिकॉज मैं ये प्रॉब्लम पहले ही फेस कर चुका हूँ, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए अपना लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर तो जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई पे जाके, क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ तो ये मेरा ऑलरेडी सबमिटेड है, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है, जब आप यहाँ पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका पेमेंट है वो नहीं दिखाता है। वो मैंने वीडियो पहले बना रखी है जो मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ क्लिप में। तो आपको पेमेंट नहीं दिखाता है, आपको क्या करना है, अगर ये देखिए यू हैव ऑलरेडी पेड द फीस, ठीक है, अगर जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद यहाँ लिखा आता है यू हैव नॉट पेड द फीस येट, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने कर दिया है तो आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर जाएंगे। डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पर जाएंगे, आपके सामने एक स्लिप टाइप की खुलेगी, वहां पर सक्सेस लिखा आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं दिखा रहा है, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो क्या करना है, जब आप पेमेंट करने जाते हैं, ठीक है, जब आप पेमेंट करने जाते हैं तो वहां पर नेट बैंकिंग, यूपीआई और अदर डिफरेंट टाइप के पेमेंट ऑप्शन होते हैं, पेमेंट मोड होते हैं। ठीक है, तो जब आपने पेमेंट करते समय जो भी पेमेंट मोड सिलेक्ट किया था, बात को ध्यान से सुनिएगा, आपने जो भी पेमेंट मोड सिलेक्ट किया उसी पेमेंट मोड पे आप क्लिक करेंगे और वहां पर आपका ट्रांजैक्शन है वो अंडर प्रोसेस में होगा, यानी वो वेट कर रहा होगा कि आप ट्रांजैक्शन करने यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो उसको नीचे आप वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा अवॉइड का, उस पर जाके आपको पहले वो ट्रांजैक्शन कैंसिल करना है जो आप करने जा रहे थे, उसके बाद आपको न्यू ट्रांजैक्शन करना है। गाइज वो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, या मैं कोई दूसरा फॉर्म फिल करता उसके बाद मैं आपको दिखा सकता था। तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कोई दूसरा फॉर्म मिलेगा या मेरा कोई दोस्त भरने को रह गया होगा तो मैं उसका जब भरूंगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए आपको क्या करना है, आपको जैसे ही पेमेंट पर जाना है, जैसे ही आप पेमेंट पर गए थे उस पर जो आपने पेमेंट मोड सिलेक्ट किया था, आपने देखे होंगे यूपीआई दिखाता है और नेट बैंकिंग का पेमेंट मोड दिखाता है, डेबिट कार्ड का भी दिखाता है और बस इतने और भी दिखाता हुआ एक दो अदर बैंक के होते हैं जो मैं एक्चुअली एसबीआई का यूज करता हूँ नेट बैंकिंग का, क्योंकि उसमें जो है वो पेमेंट फंसने के चांस बहुत कम रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी पेमेंट मोड सेलेक्ट किया हुआ, जैसे आपने यूपीआई सेलेक्ट किया है तो आप यूपीआई पर जाएंगे, यूपीआई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आपका पेमेंट ना हुआ हो उस स्थिति में, ठीक है, उस पर आपका ट्रांजैक्शन पहले ही अंडर प्रोसेस दिखा रहा होगा,
वहाँ पर जाके आपको अपना वो पहले वाला ट्रांजेक्शन कैंसिल करना है। वहाँ पर एक अबॉर्ट ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया रहेगा। जब आप उसको कैंसिल कर देंगे और जैसे ही आप दोबारा किसी दूसरे मोड या उसी मोड के थ्रू पेमेंट करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो गाइस आशा करता हूँ आपका समाधान हो जाएगा, एक बार आप करके देखिए। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसी तरह के टेक्निकल इशू आते रहते हैं, इसलिए आप इन फ्यूचर के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद।